الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم بل تؤثرون الحياة الدنيا قال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل أغني ميل پروہتم یجنस्य دیوم ریتیوجم ہوترام رتن دھاتمم اوم بھربھوः سواہا تتسویتروریم بھرگو دیوस्य دھیمہی دھیو یو نہ پرچودیت یدا یدا ہی دھرمस्य گلانربھوتی بھارت۔ اللہ رب العالمین کی تمام تعریف و توصیف جس نے ہم بنی و انسان کو اس مجلس میں اکٹھا ہونے کی توفیق عنایت بخشی، اسٹیج پر بیٹھے ہوئے معزز علماء کرام، قرب و جوار سے تشریف فرما میرے بزرگوں اور ساتھیوں، پردہ نشین میری ماں و بہنوں، یہ علاقہ میرے لیے نیا ہے، اس لیے میں مناسب سمجھتا ہوں کہ میری پہچان، میرا تعارف آپ کے سامنے رکھوں۔ میری عمر تقریباً 19 اور 20 کے بیچ میں ہے۔ میں جامعہ سلفیہ بنارس میں علم حاصل کرتا ہوں۔ ویسے میں زیادہ خاص پڑھا لکھا نہیں ہوں، تو اللہ کا دین ہے کہ میں آپ کے بیچ میں حاضر ہوں۔ اور میں کل صبح نکلا ہوں دربھنگا سے ہوتے ہوئے، پھر میں آپ کے بیچ آیا۔ مسلسل 2 دن گزر گیا، 1 رات گزر گئی، ابھی تک میں نے نیند چین کی نہیں لی ہے، ابھی تک پلک بھی نہیں جھپک پائے۔ اس لیے اور یہ علاقہ میرے لیے نیا ہے، کیا بولوں نہیں بولوں، آپ بھی مجھے مشورہ نہیں دیے ہیں، تو میں مناسب سمجھتا ہوں کہ آپ قرآن و حدیث کے بارے میں ہی روشنی ڈالو۔ میں نے ایک آیت پڑھی، جو ہو رہا ہے ہونے دیجیے، آپ ادھر آپ ادھر توجہ دیجیے۔ میں نے قرآن کی ایک آیت ہے کہ کیف تکفرون باللہ وکنتم امواتا، کیا اے لوگوں تم اللہ کی نعمتوں کو کیسے ٹھکرا سکتے ہو، اللہ کی نعمتوں کو کیسے بھول سکتے ہو، جبکہ اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے تمہیں مردہ پیدا کیا، سب سے پہلے تم مردہ تھے، وَكُنْتُمْ أَمْوَاتًا، پہلے انسان مردہ تھے، فَأَحْيَاكُمْ، پھر انسان کو زندگی دی گئی، ثُمَّ يُحْيِيكُمْ،
इंसान को दोबारा जिंदगी और दोबारा मौत। पहले वक़ूतुम अमवातन, पहले इंसान मुर्दा थे, फ़ाहियाकुम फिर जिंदा किए गए, सुम्मा युमीतुकुम फिर मारे जाओगे, सुम्मा युहीकुम फिर जिंदा किए जाओगे और फिर ईश्वर की तरफ लौटाए जाओगे। मैं इन्हीं आयत की तशरीह और तर्जुमा करते हुए अपनी तकरीर को ख़त्म करने की कोशिश करूँगा। कैफ़ तकफुरून बिल्लाहि, तुम अल्लाह की कैसे नाशुक्री कर सकते हो, कैसे इनकार कर सकते हो, जबकि उसने तुम्हें मौत दी, जिंदा किया, फिर मारे जाओगे, फिर जिंदा किए जाओगे। एक बेटा अपने बाप के एहसान को भूल जाता है। बाप ने बेटे को पढ़ाया लिखाया, लेकिन जब बेटा बड़ा हुआ, जब बेटा ऐसे मकाम पर पहुंचा तो अपने बाप को भूल गया। बाप के इन एहसानात को भूल सकता है एक बेटा, एक बेटी, जिनको बाप ने सही तरबियत दी, जिनको भाई ने सही तरबियत दी, लेकिन वो बेटी मोबाइलों में पकड़ा गया, वो बेटी सड़कों में पकड़ा गया, वो बेटी गलत काम करते हुए पकड़ा गया। और अगर उनसे पूछा जाए, उनसे ये कहा जाए कि क्या तुम्हें तुम्हारे बाप ने सही तरबियत नहीं दी, वो कहेंगे नहीं दी है। हम इन नियामतों को भूल सकते हैं, लेकिन अल्लाह यहाँ कहता है कि कैफ़ तकफुरून बिल्लाहि व कुंतुम अमवात। ऐ इंसानों, तुम इस चीज को कैसे भूल सकते हो कि अल्लाह ने तुम्हें सबसे पहले मुर्दा, उसके बाद तुम्हें जिंदगी दी है, फिर उसके बाद तुम्हें मौत दिए जाएंगे और फिर जिंदा किए जाएंगे और तुम्हें फिर ईश्वर की तरफ ही लौट कर जाना है। इसका मतलब ये है कि माँ के पेट में मादर रहम में जब पानी का एक कतरा जाता है, मियाँ और बीबी के दरमियान मिलाप होता है, तो पानी का एक कतरा मादर रहम में जाता है। और हदीस वाले लिखते हैं, मुफस्सिर किराम लिखते हैं, मुहद्दिसिन किराम लिखते हैं, जब वो बच्चा 4 माह का होता है, माँ के पेट में 4 माह का होता है, तो ईश्वर उसके जिस्म में रूह फूंकता है, यानी सबसे पहले मुर्दा, उसके बाद 4 महीने के बाद उसके अंदर रूह डाली जाती है, उसको जिंदा किया जाता है, फिर वो वजूद में आता है। 60 साल 80 साल के बाद फिर अल्लाह ताला उसको मौत दे देता है। फिर मौत हो जाने के बाद कब्र के अंदर उसको रख दिए जाते हैं। क़यामत से पहले फिर उसको उठा लिए जाते हैं, फिर उसको जिंदा किए जाते हैं और जिंदा करने के बाद वो अल्लाह ताला के पास फिर उसको वापस लौटना पड़ता है। फिर मेरे प्यारे साथियों, तो अल्लाह यहाँ ये कह रहा है कि तुम अल्लाह की इन नियामतों को कैसे ठुकरा सकते हो, कैसे नाशुक्री कर सकते हो। मेरी माँ बहनों, बहुत सी शिकायत और शिकायतें तुम्हारे बारे में मुझे बताई गई है कि यहाँ ये हालत है। तुम कैसे अपने बाप की तरबियत, तुम कैसे अपने बाप की सही तरबियत को ठुकरा कर गलत राह पर जा रहे हो, गलत तरीके और गलत रवैया इख्तियार कर रहे हो। हकीकत में मैंने कुरान और हदीस को जो पढ़ा, मैंने कुरान को पढ़ा, हदीस को जो पढ़ी, इसमें जो वाक़ियात मिलते हैं, इन वाक़ियात की रोशनी में मैं आपको बता रहा हूँ, हकीकत में औरतों का मिजाज इतने ख़राब हो चुके हैं, उनकी अकल इतने ख़राब हो चुके हैं कि अगर किसी औरत के सामने, शादीशुदा औरत के सामने বই একটাও বিক্রি করেন না, এনারা বই বিক্রি দয়া করে চলে যান মসজিদে বই বিক্রি করবেন, যার জায়গায় একটাও বই বিক্রি করেন না। হয়তো বলছি, যেহেতু অনুরোধ করছি, বই বিক্রি করবেন না, এটা বই বিক্রি করার জায়গা নয়। বই যা বিক্রি করা আছে মসজিদে চলে যান, মসজিদে বিক্রি করবেন। आवाज कम है क्या मतलब? आवाज कम है बहुत है, आवाज बढ़ाइए, आवाज नहीं है, आवाज बढ़ाइए। औरत का मिजाज देखिए, शौहर खिलाता है, पिलाता है, कपड़ा ला कर देता है, सारी चीज़ें अगर उनके आप लेकर देंगे, बाजार से खरीद कर देंगे, और खुदा ना खास्ता उससे अच्छा रिश्ता अगर कहीं मिल जाए, उससे अच्छा नौजवान, मालो दौलत कमाने वाला लड़का अगर मिल जाए और फिर उसके साथ उसका ताल्लुक हो जाए, फिर उसके साथ उसका कनेक्शन हो जाए, और अगर आप उनसे पूछे क्या मैंने तुझे कपड़ा नहीं दिया, क्या मैंने तुझे सामान नहीं दिया, तो वो ये कहेंगे कि आज ना तुम्हारे पास कपड़ा मिला, ना खाना मिला, ना ये मिला, यानी वो सारी चीजें भूल जाएंगे, आपके इन एहसानात को वो ठुकरा देंगे।
لیکن یہاں یہ حالت ہے. قرآن یہ کہتا ہے, اللہ یہ فرماتا ہے کہ کیف تکفرون باللہ وکنتم اموات. اے انسانوں, تم اپنے وجود پر غور کرو, سب سے پہلے تم مردہ تھے. 4 مہینہ ماں کے پیٹ میں جب بچہ رہتا ہے اس وقت تک روح نہیں ڈالی جاتی. انسان اس کا مطلب 4 مہینے مردہ رہتے ہیں, پھر 4 ماہ کے بعد اس کی روح میں, اس کے جسم میں روح ڈال دیے جاتے ہیں, پھر وہ اس وجود میں آتا ہے. میرے پیارے ساتھیوں, پھر وہ 60 سال 80 سال کی زندگی گزارنے کے بعد مر جاتا ہے. اللہ ان کو موت دے دیتا ہے, گویا کہ ایک انسان دوبارہ زندہ ہوتا ہے, پھر اس کو اللہ تعالیٰ موت تو دے دیتا ہے, گویا کہ 2 زندگی اور 2 موت. اب آئیے کیسے دوبارہ زندہ کیا جاتا ہے, کیسے دوبارہ انسان کو موت واقع ہوتی ہے. آئیے میں آپ کو تفصیل کے ساتھ بتاؤں گا اور فکر آخرت سے جڑنے کی کوشش کروں گا. میرے پیارے ساتھیوں, غور کرو, انسان اس دنیا میں آنے کے بعد 60 سال 70 سال گزرنے کے بعد اللہ فرماتا ہے میں نے اس کی قسمت میں موت لکھ دی ہے, اس لیے اس کو موت آنا ہی آنا ہے. اس لیے لہٰذا کوئی انسان یہ سوچتا ہے کہ میں موت سے بچ کر اور موت سے چھپ کر, موت سے بچ کر کہیں ایسی جگہ میں چھپ جائیں گے جہاں موت نہیں آئے گی. یہ غلط سوچ ہے. موت سے ڈرنا نہیں ہے, موت سے بھاگنا نہیں ہے. ہاں, موت کے لیے اور جنت کے لیے کچھ تیاریاں کر لیجئے, لیکن موت سے ڈریے نہیں. کوئی انسان یہ سوچے کہ جھارکھنڈ سرزمین پر موت آتی ہے, جھارکھنڈ میں لوگوں کو موت آتی ہے, جھارکھنڈ سے چلے جائیں گے, دور دراز چلے جائیں گے, وہاں موت نہیں آئے گی. وہ انسان اگر پاکستان کی سرزمین پر چلے جائے, وہاں پر کچھ لڑکے, وہاں پر کچھ قبرستان دکھائی دیں گے, وہاں پر بھی لوگوں کو موت آ رہی ہے. پھر وہ تھوڑی دور آگے بڑھیں گے اور عراق جائیں گے, وہاں لوگ بیان کریں گے یہاں ایک نام تھا صدام, ان کی بھی موت آئی ہے. پھر وہاں سے دور اور جائیں گے, پھر وہاں اعلان ہوگا کہ یہاں بھی کوئی آدمی مرا ہے, یہاں بھی انسان کو موت آئی ہے. وہ دور جاتا چلا جائے گا, موت سے بچنے کی کوشش کرے گا. میرے پیارے ساتھیوں, پھر ایک ایسی کتاب ملے گی, ایک ایسی کتاب ملے گی جس کو لوگ بیٹھ کر آپس میں پڑھا کرتے ہیں. صحابہ کرام بیٹھ کر آپس میں پڑھا کرتے تھے. اس کتاب کے اندر لکھا ہوا ہے کہ انسان کو کہاں موت آئے گی, کیا ایک انسان بچنا چاہتا ہے تو کیسے اپائے ہے, یا پھر اس کتاب میں یہ لکھی ہے کہ انسان بچ نہیں سکتا ہے, کیا لکھی ہوئی ہے, اسی کتاب ساری حقیقت بیان کرتے ہیں. میرے پیارے ساتھیوں, وہ انسان پھر اس کتاب کے پاس جاتا ہے اور اس کتاب کو کھول کھول کر پڑھنا شروع کر دیتا ہے. ایک پارہ کھولا, دوسرا پارہ کھولا, اسی طرح پڑھتے پڑھتے آخر میں اس آیت تک پہنچی کہ اینما تکونوا یدرککم الموت ولو کنتم فی بروج مشیدہ. اے انسانوں, اے مسلمانوں, تم موت سے بچنے کے لیے جہاں کہیں بھی چلے جاؤ, موت سے بچنے کے لیے کسی پہاڑ کے جزیرے میں گھس جاؤ, سمندر کے جھانکوں میں چھپ جاؤ, موت تمہیں آ کر رہے گی, موت تمہارا پیچھا کر کے ہی رہے گی. اس لیے موت سے بھاگنے کی کوشش نہ کرو, موت سے بچنے کی کوشش نہ کرو. ہم موت کی کچھ تیاریاں کر لو, فکر آخرت سے جڑ جائیے, جنت کی تیاری کر لیجئے, لیکن موت سے بچ کر کسی بل میں, کسی سرنگ میں اگر چھپنے کی کوشش کیجئے گا تو ایسا ہو ہی نہیں سکتا. موت تمہارے پیچھے کر کے رہیں گی, موت تمہیں ایک دن آ کر ہی رہیں گے. اس لیے ہم اگر یہ سوچیں کہ ہندوستان میں مسلمانوں کے لیے خطرہ ہے, یہاں بم دھماکے زیادہ ہوتے ہیں, گولیاں چلائے جاتے ہیں, یہ سوچ کر پاکستان چلے گئے, وہاں پر بھی ہم نے دیکھا کچھ لوگ مرے, وہاں پر بھی اعلان ہوا کہ کچھ جنازہ تیار ہے, قبرستان کی طرف ان جنازے کو لے جایا جاتا ہے, لیکن پتہ چلا یہاں پر بھی لوگوں کو موت آتی ہے. دنیا کے اندر کوئی ایسی جگہ نہیں, دنیا کے اندر کوئی ایسا مکان نہیں, کوئی ایسا مقام نہیں جہاں انسان کو موت نہ آئے. لہٰذا آپ کو موت سے بھاگنا نہیں ہے, موت سے بچنے کی کوشش نہیں کرنا ہے, بلکہ موت کی تیاری کرنی چاہیے. اور موت کی تیاری کیسے کریں؟ قبر کو دیکھ کر موت کی تیاری کریں, اور قبر کو ٹوٹی پھوٹی قبروں کو دیکھ کر موت کی تیاری کریں, اور آپ اس قبر کے پاس جا کر رونا شروع کیجئے اور اللہ کو یاد کیجئے, اللہ, یا اللہ, یہ جو قبر میں میرے بھائی مدفون ہے, میرے بھائی دفن ہے, یہ بھی دنیا میں میرے ساتھ رہا کرتا تھا, یہ اللہ ان کے بھی ہاتھ
تھا, इनके भी पैर थे, ये भी हमारी तरह चलता था, ये भी दुनिया में हमसे बहुत अच्छी दोस्ती, अच्छी खासी दोस्ती करता था. एक साथ हम दोनों बाजार जाया करते थे, उठने बैठना एक साथ हुआ करता था. लेकिन या अल्लाह आज ये कब्र के अंदर है, या अल्लाह ये आज कब्र के अंदर मदफून है. या अल्लाह जो एक साथ बैठकर खाना खाने वाला, एक साथ बाजार जाने वाला, एक साथ घुमाने जाने वाला शख्स इंसान आज कब्र के अंदर दफन है, आज कब्र के अंदर उनकी लाश है. या अल्लाह मुझे भी कब्र के अंदर जाना है, इसलिए आप उन टूटी फूटी कब्रों को देखकर अल्लाह को याद कीजिए, उन टूटी फूटी कब्रों को देखकर जन्नत और जहन्नम का मुआजना कीजिए, जन्नत और जहन्नम को याद किया कीजिए. और हदीस में ये लिखते कि कोई इंसान बड़े से बड़े अगर कठोर दिल वाले हैं, उनका दिल बिल्कुल नरम नहीं है, उनका दिल बिल्कुल मुलायम नहीं है, लेकिन उस इंसान को अगर दिल को मुलायम करना है, दिल को नरम करना है, तो मेरे प्यारे साथियों उन कब्र के पास जाकर उन कब्रों को याद करें, उन बोशीदा हड्डियों को देखकर याद करें, उसका दिल जरूर नरम होगा. या फिर कोई मौत के शिकार है, मौत में मुब्तला है, मरजुल मौत में मुब्तला है, करीब है कि उनकी मौत हो जाए, करीब है कि उनका इंतकाल हो जाए, उसके पास जाकर बैठ जाए, उनके चेहरे पर हाथ रखे और याद कहे कि ये शख्स दुनिया में हमारी ही तरह था और आज हमको छोड़कर चला जा रहा है, आज हमको छोड़कर चला जा रहा है. ये अल्लाह जब ये हमको छोड़कर चला गया तो मैं भी इस दुनिया में रहने के क्या लायक हूँ, मुझे भी तो इस दुनिया से जाना है. बड़े बड़े इंसान इस दुनिया से चले गए, अंबिया किराम इस दुनिया से चले गए, रसूल इस दुनिया से चले गए, तो भला हम एक मामूली इंसान है, हमें भी तो इस दुनिया से जाना है. लिहाजा आप उस इंसान के पास जाकर फिक्र आखिरत के बारे में सोचा कीजिए और मौत को कसरत से याद किया कीजिए, क्योंकि मौत आपको भी आनी ही आनी है. दुनिया के अंदर एक बड़े से बड़े शहर जाइए, वहां आपसे पैसे मांगे जाएंगे कि फला मकान में घुसने के लिए इतनी रकम चाहिए, सिनेमा हॉल जाएंगे 50 रुपया टिकट है. बेचारा जो अमीर है वो जा पाएगा, बेचारा गरीब जो है वो नहीं जा पाएगा. अमीर जा सकता है लेकिन गरीब नहीं जा सकता है, इसलिए कि एक बाउंड्री मुतय्यन है. लेकिन कब्र एक ऐसा दरवाजा है, आए मुसलमानों, कब्र एक ऐसा दरवाजा है जिसके बारे में अरबी शायर लिखते हैं कि अल क़ब्रु बाबुन कुल्लु नफ्सिन दाखिलुहु. कब्र एक ऐसा दरवाजा है जिसके अंदर तमाम इंसानों को जाना है, जिसके अंदर तमाम इंसान को दाखिल होना है. आज हम यहाँ आए हैं, कोई नहीं आ पाया है, किसी को आने की कोई नहीं आ पाया है, किसी के पास टाइम नहीं है, या फिर मैं आज हो कल नहीं आ पाऊंगा. ये एक ऐसा दरवाजा है जो जहाँ चाहे या फिर कोई चाहे आए, कोई ना चाहे ना आए, लेकिन कब्र एक ऐसा दरवाजा है जिसके अंदर तमाम इंसान को जाना है. अल क़ब्रु बाबुन, कब्र एक ऐसा दरवाजा है कुल्लु नफ्सिन दाखिलुहु, जिसके अंदर तमाम इंसान को दाखिल होना है. हमारा बड़ा भाई है, हमसे बड़ा है, हमसे बड़े दौलत वाले हैं, हम चाहे तो उनके दरवाजे में जाएंगे, हम चाहेंगे तो हमारे छोटे भाई के कमरे में जाएंगे, हम नहीं चाहेंगे तो नहीं जाएंगे. लेकिन कब्र एक ऐसा दरवाजा है जिसके अंदर एक मौलवी को भी जाना है, जिसके अंदर एक आलिम दीन को भी जाना है, जिसके अंदर एक गरीब को भी जाना है, जिसके अंदर एक यतीम को भी जाना है. कोई उससे बच नहीं सकता है, सबको जाना है. एक मौलवी कहे कि हम तो बड़ी अच्छी बातें करते हैं, हम लोगों को बड़े बड़े फतवा दिया करते हैं, हम तो हमेशा कुरान और हदीस का फतवा देते हैं, हम भला क्यों कब्र में जाए, हम कब्र के दरवाजे को क्यों क्रॉस करें, हम उससे क्यों जाए, दुनिया में हम तो गुनाह करते ही नहीं. लेकिन नहीं, ये कब्र का दरवाजा सबके लिए है, सबको उस कब्र के अंदर जाना है. और अरबी शायर लिखते हैं कि वल मौतु क़द्हुन कुल्लु नफ्सिन शारिबुहु, मौत एक ऐसा प्याला है, मौत एक ऐसा जाम है जिसको सबको पीना है. हमारे पास अगर रुपया हो, हमारे पास अगर दौलत हो तो हम शरबत पी सकते हैं, हमारे पास अगर दौलत हो तो हम आबे जमजम पी सकते हैं. लेकिन आए लोगों, आए मेरे प्यारे साथियों, मौत एक ऐसा प्याला है, मौत एक ऐसा जाम है, मौत एक ऐसी शरबत है जिसको सबको पीना है. एक डॉक्टर को भी पीना है, एक गरीब को भी पीना है, एक लाचार को भी पीना है, एक अमीर को भी पीना है. एक ऐसा शरबत का प्याला है जो सबको पीना है. कोई ये नहीं कह सकता कि मैं क्यों पीऊं,
मैं ऐसा नहीं पीऊंगा। जैसे हमारे सामने अगर दो आदमी को रख दिए जाए, एक छोटे हैसियत के एक बड़े हैसियत के, तो अलग अलग ये कहा जाएगा कि आपके लिए क्या लाओ, अलग उससे कहा जाएगा कि आपके लिए क्या लाओ। इस गोया के इस दुनिया में भाग कर दिए जाते हैं। गरीब के लिए ऐसा मकाम, अमीर के लिए ऐसा मकाम, गरीब के लिए ऐसी शरबत, अमीर के लिए ऐसी शरबत। लेकिन मौत एक ऐसी शरबत है, मौत एक ऐसा प्याला है जो सबको पीना है। एक हाजी को भी पीना है, एक इंजीनियर को भी पीना है। इस प्याले से, इस जाम को पीने से कोई नहीं रोक सकता, सब कोई पिएंगे। कुल्लु नफ्सिन जायकातुल मौत, मौत तो हर इंसान को आना ही आना है। लिहाजा मौत से भागने की क्यों कोशिश करते हैं, बल्कि उस मौत की तैयारी हमें और आपको करनी चाहिए। मौत से चाहे हम कितना ही कोसों दूर भागे, मौत हमारे पीछा करके ही रहेंगे। इसलिए मेरे प्यारे साथियों, आओ मैं आपको फिक्र आखिरत से जुड़ने की कोशिश करता हूँ। ये मेरे लिए नया इलाका है, मैं ज़्यादा मंत्र वगैरह के बारे में बहस नहीं कर सकता। इंशाअल्लाह जब दूसरी बार मेरी आमद होगी तो मैं बयान करूँगा। आइए मैं आपको फिक्र आखिरत से जोड़ रहा हूँ। कुरान कहता है कि कैफ़ तकफुरून बिल्लाहि व कुंतुम अमवात, सबसे पहले तुम मुर्दा थे, माँ के पेट में 4 महीना मुर्दा रहे, फिर अल्लाह ने तुम्हारे जिस्म में रूह फूकी, इस दुनिया के अंदर जिंदा हुए, फिर तुम्हें मौत दे दिए जाएंगे, फिर दोबारा उठाए जाएंगे और फिर तुम ईश्वर की तरफ लौटना है। जब ये चीज़ कुरान कहता है, जब ये कुरान की आयतें कहती है, भला हम क्यों इस दीन से पीछे हैं, भला हम इस्लाम से क्यों मुतासिर नहीं होते हैं। हमारे सामने फिल्म हॉल रख दिए जाए, हमारे सामने सिनेमा हॉल रख दिए जाए, हम गौर से देखा करते हैं, हम नजरें दौड़ा दौड़ा कर देखते हैं, हमारी नजर टिकटिकी लगा कर उसको देखती है। लेकिन जब कुरान और हदीस की बात हो, हमारे सामने फिक्र आखिरत की बात हो, तो हम इस चीज से दूर क्यों हो जाते हैं। मेरे प्यारे साथियों, आइए मैं आपको फिक्र आखिरत से जोड़ता हूँ। एक इंसान जब इतने मराहिल से गुजरने के बाद उसको मौत आ जाती है और वह मर जाता है, फिर कब्र के अंदर चला जाता है। अब जब क़यामत करीब आ जाएंगे, इसराफील अलैहिस्सलाम सूर में फूंक मारेंगे, फूंक मारेंगे। यौम युनफ़ख़ु फ़िस्सूरि फ़तअतून अफ़वाजा, सूर में फूंक मारेंगे। जैसे अलैहिस्सलाम जब सूर में फूंक मारेंगे, सब लोग मैदान महशर की तरफ दौड़ पड़ेंगे। यौम यख़रुजून मिनल अजदासी सिराअन कअन्नहुम इला नुसुबिन युफ़िजून, सब कोई मैदान महशर की तरफ जाएंगे, दौड़ पड़ेंगे। मेरे प्यारे साथियों, सब एक तरफ से मैदान महशर की तरफ दौड़ेंगे, कब्रों से उठेंगे और कहेंगे क्या हो गया है, ये चीखो पुकार किस चीज़ की है। सब ये सुनकर मैदान महशर की तरफ जाएंगे। हदीस ये कहती है, ला तज़ालु क़दमा इब्ने आदम यौमल क़ियामा हत्ता युसअला अन अर्बा व फ़ी रिवायतिन अन ख़म्सा, सबको रोक दिए जाएंगे, एक लाइन पे खड़ा कर दिए जाएंगे और उनसे 5 सवाल, 4 सवाल या 5 सवाल पूछेंगे। जब तक कोई इंसान जवाब नहीं दे सकेगा, उसको आगे बढ़ने की हिम्मत नहीं होगी, आगे बढ़ने की जरूरत नहीं होगी। मेरे प्यारे साथियों, वो मैं आपको तफसील से बताऊंगा। उससे पहले मैं आपको बता रहा हूँ, जब इसराफील अलैहिस्सलाम सूर में सूर फूकेंगे और सबको मैदान महशर की तरफ जाएंगे, एक बाप अपने बेटे को छोड़कर भाग जाएंगे, एक बेटा अपने बाप को छोड़कर भाग जाएंगे, माँ अपने बेटी को छोड़कर चली जाएंगी, बेटी अपनी माँ को छोड़कर चले जाएंगे। ऐ लोगों, कुरान ये कहता है, यौम तरौना तसअलु कुल्लु मुर्जियतिन अम्मा अर्ज़ान व तज़उ कुल्लु ज़ाति हम्लिन हम्लहा। एक इंसान आप देखेंगे और ये तसब्बुर करेंगे कि जिसके पेट में, जिस लड़की के, जिस औरत के पेट में, जिस माँ के पेट में हमल हो, जिस माँ के पेट में बच्चा हो, वो बच्चा कब गिर जाएगा उस माँ को ये ख्याल नहीं होगा। और जिस माँ ने अपने बच्चे को दूध पिला है, जिस माँ अपने दूध पीते बच्चे को छोड़कर इस दुनिया से गए हैं और उसके साथ ही वैसी ही हालत में इस दुनिया से चले गए, वो अपने दूध पीते बच्चे को भी भूल जाएंगे। या फिर जो दूध पिलाते हुए बच्चे और क़यामत इस हाल में आएंगे कि वो अपने बच्चे को दूध पिला रहे थे, मेरे प्यारे साथियों भूल जाएंगे। अब ये गौर कर सकते हैं कि एक बच्चा की चीखो पुकार और किलकारियां अगर आए पूरे घर में, और आपके घर में आपकी माँ भी हो, आपके घर में आपकी बहनें भी हो, यानी जिसका बच्चा है सबसे पहले उनके कान में आवाज़ पहुँचती है, उस बच्चे की चीखो पुकार पहुँचती है। यानी बाप को सबसे पहले ये इल्म नहीं होगा, बेटा को नहीं होगा, भाई को नहीं
ہوگا, لیکن بچے کی چیخ و پکار سب سے پہلے ماں کے کانوں میں پہنچے گی. لیکن قیامت کا منظر ایسا ہوگا کہ وہ ماں اپنے دودھ پیتے بچے کو بھول جائیں گے, اور جس ماں کے پیٹ میں بچہ ہو اپنے بچے کو کب گرا دیں گے اس کو احساس نہیں ہوں گے.